अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता ताहिर हूँ। मेरा ताल्लुक़ यूरोगायनोकोलॉजी की फ़ील्ड से है, जो कि गायनी ऑब्स्टेट्रिक की स्पेशलाइजेशन है। आगे से मज़ीद स्पेशलाइजेशन है, जिसमें हम ख़वातीन के मसाने और पेशाब के मसले मसाइल और पखाने के मसले मसाइल से रिलेटेड मरीज़ों का इलाज करते हैं। मैं MMIH हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ और यहाँ अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हूँ। और इस फील्ड को बनाने में और इसमें तरवीज देने में मुल्क भर में मेरा काम है और मेहनत है। और मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा हमारे जो नाज़रीन हैं या ख़वातीन हैं, उनको अंदाज़ा हो कि किन मसाइल की वजह से उनको डॉक्टर्स को रुजू लाजिम कर लेना चाहिए। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने बीमारी को, अपनी तकालीफ़ को इग्नोर ना करें और ये मत समझें कि ये एक उम्र की वजह से है और ये उम्र की वजह से हुआ करती है। चूँकि मुझे थी तो मेरी बहन को भी है, अम्मा को भी थी, तो ये ज़रूर होती है। ये सबके साथ हो सकता है, कहीं भी ये मसला, लेकिन उसका इलाज मुमकिन है और उसका इलाज ख़वातीन हम यूरोगायनी के डॉक्टर्स ही करते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि उनको मसाइल को पालें नहीं, उनको बढ़ाएं नहीं, बल्कि उनको जब शुरू हो उसी वक्त आप उनके साथ, अपनी डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और उसी वक्त आप उनको आगाह करें और अपना इलाज शुरू करवा दें। यूरोगायनोकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराने में मेरा हाथ है। यूरोगायनी अमूमन ख़वातीन के वो मसाइल हैं जिनको कि वो पोशीदा मसाइल जो कि वो औरतें बाकी मेल डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करना पसंद नहीं करती हैं। जैसे पेशाब पखाने के मसले होते हैं, जिस्म का नीचे आ जाना होता है। तो हमारे यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट पूरे मुल्क में इस फील्ड में काम ज़रूर करती हैं, लेकिन इनमें एक दुनिया भर में इस फील्ड की इतनी तरक्की हुई पिछले 10 सालों में। अब यूरोगायनोकोलॉजी का अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान में नाम है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जो इसमें ये काम करते हैं। अलबत्ता मेरी प्रोफेशन, मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट यही है जिसमें कि मैं ख़वातीन के मसाने, उनसे मुताल्लिक़ जो मसले मसाइल हैं उनका हल बताती हूँ। और अगर पेशाब निकल जाने का मसला होता है और वो भी देखती हूँ। और जिस्म का नीचे ढलक जाना बच्चों की पैदाइश के बाद, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसके लिए भी हम मशवरे देते हैं और उसका इलाज भी है। बेशक इसका इलाज ऑपरेशन होता है, लेकिन ऑपरेशन से पहले भी कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जो कि देनी बहुत ज़रूरी हैं। पेशाब पखाने के मसले मसाइल जो हैं, उनमें सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी पेशाब का निकल जाना। और ये एक ऐसा मसला है जिसके लिए ख़वातीन अक्सर अपनी ज़िंदगी में परेशान होती हैं और वो डिस्कस नहीं कर सकती। यूरोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, वो उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन उन्हें फिर कहते हैं कि आप गायनी वाली डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये गायनोकोलॉजिस्ट ही का मसला है, हम ही देखेंगे इसको। इसके लिए आपको हमसे ही रुजू करना है। अगर खांसने छींकने से पेशाब का निकल जाता है तो उसका मतलब ये है कि आपके मसाने की जो पेशाब की नाली है वो अपनी जगह से नीचे आ चुकी है या उसमें उसका स्फिंक्टर कमज़ोर हो चुका है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मसाना भरा रहता है, उसके बावजूद यूरिन नहीं पास होता, तो वो भी एक मसला है जिसका कि हल है। दूसरी बात, एक सबसे अहम और सबसे कॉमन है, वो ये है पेशाब में इन्फेक्शन होना। और ये किसी भी उम्र की कोई भी खातून, चाहे छोटी बच्ची से लेके बुज़ुर्ग खातून हो, उनमें किसी को भी हो सकती है। और जिनकी पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उन ख़वातीन में अक्सर एक के बाद एक ये पेशाब का मसला होता ही रहता है, जिसे हम रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो इन इन्फेक्शंस का एक बाकायदगी से इलाज होता है ताकि ये वो ठीक हो जाएं, वरना इसका इफ़ेक्ट गुर्दों पर होता है और गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपको इस तरह का कोई मसले मसाइल हैं तो आप लाजिम यूरोगायनी की जो भी डॉक्टर साहबा है या मुझसे आके रुजू कर सकते हैं। MMIH हॉस्पिटल में मेरे टाइमिंग्स सुबह के वक्त होते हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि दूसरा मसला जिससे ताल्लुक़ है, जिसको कि मैं कहूँगी कि लाजिम ख़वातीन को आके बात करनी चाहिए, वो है जिस्म का नीचे ढलक जाना। तो ये भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए उनकी लाइफ अच्छी खासी डिस्टर्ब होती है और कभी कभी इसके साथ पेशाब पखाने का मसला भी जुड़ा हुआ होता है और वो भी सिम्टम्स होती हैं जो उसके साथ आ रही होती हैं। तो इन दोनों सूरतों में उनको असेस करना और ये देखना कि किस चीज़ की वजह से क्या मसला है और क्यों है, और उसका इलाज क्या दवाइयों से मुमकिन है, तो हम दवाइयों से इलाज कर देते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उसके इलाज में ज़रूरी है कि उसको ऑपरेशन किया जाए या उसको फ़िक्स कर दिया जाए उस मसले को, तो वो फ़िक्स भी किया जाता है।
اس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں. اس کے بعد یہ پتہ کرتی ہوں میں اسیس کرنے کے بعد اگر خواتین حمل کے دوران اپنی کچھ احتیاطی تدابیر کر لیتی ہیں یا ان میں وقفہ ہوتا ہے تو پھر یہ جسم کا ڈھلک جانا ان میں کم ہوتا ہے. اور اگر اپنی غذا کا خیال رکھتی ہیں تو ان کا یقیناً پیلوک فلور مضبوط ہو جاتا ہے اور اس میں کولیجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا ڈھلکنا کم ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر پیدائش کے مرحلے میں اگر وہ کسی اچھی جگہ پہ بہتر طریقے سے اپنی ڈلیوری کے لیے کسی بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کرتی ہیں یا عام نگلیکٹڈ ایریا میں نہیں جاتی تو ان کو پھر نیچے زخم آنے کے یا ٹیئرز ہو جانے کے چانسز کم ہوتے ہیں اور پھر اس سے پخانے کے مسئلے مسائل اور پخانے کا نکل جانا اور یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان کو بڑی عمر میں بھگتنی پڑتی ہیں، وہ نہیں ہوتی. MMIH ہاسپٹل میں ہم نے اس طرح کی تمام سہولیات کو میسر کیا ہے جس میں کہ ہم یوروگائناکالوجی کے ڈپارٹمنٹ کو ترویج دیں گے اور جس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کے پیشنٹس ہمارے پاس جو پرابلم رکھتے ہیں وہ ضرور مجھ سے آ کے رجوع کریں. میرے لیے باعث خوشی ہوگی اور اس کا علاج میرے پاس چونکہ ہے اور ہماری جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی یہاں پہ کافی اس چیز میں ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں. آپ کو اگر پیشاب پخانے کا مسئلہ ہے یا کسی بھی مریض کو یا جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اسے ریفر ہونا چاہیے تو اسے آپ کسی بھی ہسپتال میں جو کہ جہاں پہ اس طرح کی سہولیات اویلیبل ہوں وہاں آپ ضرور ریفر کر سکتے ہیں. شکریہ.